तेनालीरामा ने कैसे पकड़ा शेर को। तेनालीरामा की कहानी। तेनालीरामा कई दिनों बाद अपने गांव गया तो पता चला कि गांव वाले एक शेर के कारण बहुत दुखी है। शेर जंगल से भागकर गांव में आ गया था और पास ही झाड़ियों में छिपकर रह रहा था। गांव के कई लोगों को उसने अपना शिकार बनाया था। जब तेनालीरामा घर पहुंचा तो एक बूढ़े आदमी ने कहा, अरे तेनालीरामा, तुम्हारी चतुराई के चारों ओर खूब चर्चे है, तो तुम शेर के आतंक से गांव वालों को क्यों नहीं बचाते। तेनालीरामा चकराया और बोला, लेकिन शेर तो शिकारी पकड़ेंगे, मैं भला इसमें क्या कर सकता हूँ। हाँ, वापस राजदरबार जाऊंगा तो किसी कुशल शिकारी को यहाँ भेज दूंगा जो आप लोगों को शेर के आतंक से मुक्त कराए। तब तक तो यह दुष्ट शेर और कईयों को अपना शिकार बना लेगा। जो तुमसे हो सकता है करो, तुम्हारे लिए यह इतना मुश्किल तो नहीं है। उस बूढ़े आदमी ने थोड़ी नाराजगी से कहा। गांव में एक युवक तेनालीरामा से बहुत जलता था। उसने तीखे कटाक्ष के साथ कहा, अरे रहने दीजिए, इनकी चतुराई तो राजमहल में ही चलती है, गांव में आते ही सारी चतुराई हवा हो जाती है। यह भला क्या करेंगे और क्यों करेंगे। तेनालीरामा कुछ बोला नहीं, चुप रहा। अगले दिन उसने पता लगाया कि शेर अक्सर गांव की बाहरी सीमा पर पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है। वहीं उसके पैरों के निशान थे। ज़्यादातर गांव वालों को यह बात पता थी, इसलिए अब वे उधर नहीं जाते थे। पर अनजान लोगों को यह सब पता नहीं था और वे शेर के चुंगल में फंसकर मर जाते थे। रोज कोई ना कोई हादसा हो जाता था। तेनालीरामा ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, कुछ नौजवान हाथ में लाठी, रस्सी और फावड़ा लेकर मेरे साथ चले। मैं देखना चाहता हूँ वह जगह कौन सी है। शेर नहीं तो ज़रा शेर के पाँव के ही दर्शन कर लूँ। सुनकर सब मुस्कुराए। आखिर तेनालीरामा सबके साथ उस जगह पहुंचा जहां शेर ने ज़्यादातर लोगों का शिकार किया था। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, फिर बीच में एक जगह गड्ढा खोदने के लिए कहा। फिर उस गड्ढे को घास फूस और झाड़ियों से अच्छी तरह से ढक दिया। गड्ढे के दूसरी ओर एक बकरी को बांध दिया गया। फिर सब ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर बैठ गए। थोड़ी देर में ही शेर के आने की आहट सुनकर बकरी मिमियाने लगी। बकरी जितनी तेजी से मैं चिल्ला रही थी, शेर भी उतनी ही तेजी से पूंछ उठाए उसकी ओर चला जा रहा था। पर थोड़ा आगे आते ही अचानक गड्ढे में उसका पैर पड़ा और वह धप से उसमें गिर गया। उसी समय झटपट गांव के जवान लाठियां लिए हुए आए और शेर को बांधकर एक जंगल में छोड़ आए। फिर जंगल और गांव के बीच बड़े बड़े कटीले तार लगवा दिए गए। कुछ दिनों बाद छुट्टियां खत्म होते ही तेनालीरामा अपने गांव से राजदरबार पहुंचा। तब तक शेर को पकड़ने का किस्सा भी विजयनगर में पहुंच चुका था। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीरामा से पूछा, सुना है तेनालीरामा, तुमने गांव में कोई शेर पकड़ा है, तुम्हें डर नहीं लगा। तेनालीरामा हंसकर बोला, महाराज, यहाँ राज दरबार में ऐसे ऐसे महान शूरवीरों के व्यंग बाण झेलता हूँ और उन्हें भी बर्दाश्त करता हूँ, तो फिर भला जंगल का एक अदना सा शेर मेरा क्या बिगाड़ लेता। सुनकर महाराज हंस पड़े, परंतु मंत्री और राजदरबारी जल रहे थे। शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी, समझदारी और चालाकी में ज़मीन आसमान का अंतर है। कई बार सामने वाले को सबक सिखाने के लिए चालाकी से भी काम लेना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी तेनालीरामा की कहानी। तेनालीरामा ने कैसे पकड़ा शेर को। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।